हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूजीसी नेट जून 2024 के फॉर्म कब से स्टार्ट होने वाले हैं, कब से आप लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हो। साथ में आपको बताऊंगा कि एडमिट कार्ड कब आ रहे हैं, ठीक है, और इस बार पेपर किस पैटर्न पर होगा, किस मोड पर यहाँ पर एग्ज़ाम हो सकता है। ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं। जैसा कि 2-4 स्टूडेंट्स के कमेंट भी थे कि सर इस वीडियो पर इसका भी एक वीडियो बना दो, यूजीसी नेट का भी, कि क्या क्या है क्या क्या नहीं है इस बार का पूरा पैटर्न। तो ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स को समर्पित है। वीडियो आप लोगों को पूरा देखना है, और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। देखो, सबसे पहले तो आप लोगों को ये नोटिफिकेशन कहाँ पर मिलेगा। सबसे पहले गूगल पर आप लोगों को नेट यूजीसी या यूजीसी नेट लिख देना है। जैसे आप लोग यूजीसी नेट या नेट लिखते हैं तो ये देखो, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यूजीसी नेट इंडिया ऐसा कुछ लिखा हुआ आ रहा होगा, है ना। इसके बाद जैसे ही आप स्क्रॉल डाउन करते हैं तो आप लोगों को दिखेगा ओपनिंग ऑफ द, यहाँ पर पब्लिक नोटिस में देखो ओपनिंग ऑफ द, ये देखो पब्लिक ऑफ द ऑनलाइन पोर्टल फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर यूजीसी नेट जून 2024। इस पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद आप लोगों के पास इस टाइप का कुछ नोटिफिकेशन या पूरा पेज पब्लिक नोटिस का निकल कर आ जाएगा, ठीक है। 20 अप्रैल 2024 को ये नोटिस था, ठीक है। देखो इसमें क्या क्या लिखा हुआ है, क्या क्या नहीं लिखा हुआ है। तो ऊपर की कुछ लाइनें तो नॉर्मल सी लिखी हुई है, उन्हों को छोड़ो। अब ये क्या है, पीएचडी वाले जो स्टूडेंट थे, जो पीएचडी करते थे अदर यूनिवर्सिटी से एंट्रेंस एग्जाम देके, तो उनका भी जिम्मेदारी, उनकी सभी की जिम्मेदारी यहाँ पर यूजीसी नेट ने ले ली है। तो यूजीसी नेट एक इस टाइप से एग्ज़ाम कराने वाला है कि जिसमें बच्चों का जीआरएफ भी हो जाए, जिनका जीआरएफ नहीं हुआ उनका नेट हो जाए, नेट ना हुआ वो पीएचडी के लिए एडमिशन ले ले। इस टाइप से आप लोगों का पैटर्न आएगा पेपर का, और पेपर भी इसी टाइप से आएगा, ना तो ज़्यादा हार्ड आएगा ना ज़्यादा लो आएगा, ठीक है। मॉडरेट टाइप का होगा और इजी वे में ही शायद पेपर आने की संभावना है इस बार, क्योंकि पीएचडी वाले जो स्टूडेंट हैं उनको भी यहाँ पर कवर करना है, और पहली बार उन्हों के साथ ऐसा होगा, है ना। और एंट्रेंस एग्जाम तो आप लोग जानते ही कि ज़्यादा हार्ड नहीं आते हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से ही पेपर आपका आएगा। 83 सब्जेक्ट यहाँ पर है। जूनियर रिसर्च फेलोशिप जो जीआरएफ है, या असिस्टेंट प्रोफेसर है, या फिर एस एडमिशन टू पीएचडी, इन 83 सब्जेक्ट 83 सब्जेक्ट आपके होंगे जिनका पेपर यूजीसी नेट जून 2024 में होने वाला है, और यूजीसी यह कंडक्ट कराएगा। अब देखो, पहले सीबीटी एग्ज़ाम होता था, मतलब कि कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम आप लोगों का लगता था, टेस्ट आपका लगता था कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, सीबीटी जिसे बोलते हैं। वो इस बार पूरी तरीके से हटा देने की संभावना है, और हटा भी दिया है। जैसा ये नोटिस कह रहा है उस हिसाब से तो ओएमआर यानी कि पेन और पेपर यहाँ पर आ गया है। तो ये पेपर जो आपका है ये ऑफलाइन मोड पर होगा। फिर इससे ज़्यादा जानकारी तो क्या आएगी, अगर कोई अपडेट होता है तो वो आपको बताएंगे। पर जो 20 अप्रैल 2000, अब कोई अपडेट नहीं होगा, 20 अप्रैल 2024 को ये नोटिस आया हुआ है, तो इसमें ओएमआर का जिक्र है, तो ऑफलाइन मोड पर ही आपका पेपर होगा। वही आप लोगों को गोले भरने होंगे, पूरी प्रैक्टिस आपकी हो जानी चाहिए, उसमें टाइम भी लगेगा। ऑनलाइन में टाइम नहीं लगता था, पर ऑफलाइन में यहाँ पर टाइम भी लगेगा, ठीक है। और वही फॉर्मेलिटीज़ होगी, जैसे बीच में आप लोग पेपर देंगे, बीच में साइन भी कराएंगे, तो टाइम आपका जाने वाला है। अब थोड़ा इस बात का ध्यान रखिएगा, जो तैयारी कर रहे हैं वो अपनी तैयारी को थोड़ी स्पीड पर और इस पैटर्न को फॉलो कर लें, ओएमआर वाले को, है ना। देखो और भी चीज़ें हैं, जैसे कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे। 20 अप्रैल 2024 से स्टार्ट हो चुके हैं, और 10 मई 2024 को 11:50 PM यानी कि रात्रि तक रहेगा, ठीक है। 10 मई लास्ट डेट है इसकी। आगे बढ़ती है डेट, नहीं बढ़ती है तो कोई संभावना नहीं है कि डेट बढ़ेगी, क्योंकि पहले ही डिले चल रहे हैं ये, है ना। लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फीस, ठीक है। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, किसी से भी आप लोग पेमेंट करा सकते हो फॉर्म भरते टाइम। 11 मई 2024 से 12 मई 2024 तक आपका अगर कुछ भी पेमेंट रह जाता है, जैसे बहुत सारी बार अटक जाता है पेमेंट, तो लास्ट डेट उसकी 11 से 12 के बीच, वही 11:50 PM रखी गई है रात्रि को, उससे बाद नहीं होगा। करेक्शन इन द पर्टिकुलर इन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, अगर आपका मान लो किसी के पिता का नाम, माता का नाम, या कुछ भी जाति प्रमाण पत्र या किसी भी चीज़ में अगर दिक्कत हो गई है, करेक्शन करना चाहते हैं, तो 13 मई 2024 से 15 मई 2024 तक ये साइट वापस ओपन होगी, उसमें आप लोग करेक्शन कर सकते हो। वही 11:50 PM यानी कि रात्रि का टाइम लास्ट रहेगा। फिर उसके बाद होता है सिटी अनाउंसमेंट होती है, यानी कि कहाँ पर आपका एडमिट, यानी कि कहाँ पर आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देने जाना है, या यूजीसी नेट
जून 2024 का पेपर कहाँ पर लगेगा, उसकी सिटी जो है, सॉरी बाय मिस्टेक निकल गया मुँह से, उसकी जो सिटी है वो अनाउंसमेंट होगी, उसको जल्दी यहाँ पर डिक्लेयर कर देंगे। अभी डेट नहीं डाली गई है। एडमिट कार्ड कब डिक्लेयर होगा वो भी डेट यहाँ पर नहीं आई है। तो ये मान के चलो कि डेट ऑफ एग्जामिनेशन की यहाँ पर क्लियर कर दी गई है कि 16 जून 2024। पहले यहाँ पर 9 जून 2024 था, अब 16 जून 2024 से आपके पेपर स्टार्ट हो जाएंगे यूजीसी नेट में। और जिसके जो सब्जेक्ट है उस हिसाब से टाइम टेबल आएगा, उसका टाइम टेबल या एडमिट कार्ड जो भी आप लोग बोलते हैं वो आएगा, उसके हिसाब से आप लोग एग्ज़ाम देने जाइएगा। फिर उसके बाद सेंटर आप लोगों को देख लेना है, डेट और शिफ्ट वो भी जल्दी एडमिट कार्ड में आप लोगों को पता चल जाएगी, ठीक है। और जो आंसर की डिस्प्ले होगी वो अभी तक साइट पर ही होगी, पर 16 जून के बाद जब एग्ज़ाम लगेंगे उसके थोड़े दिन बाद होगी, वो भी डेट अभी नहीं आई है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप लोगों को जाना है ugcnet.nta.ac.in, या तो इस पर क्लिक कर दो ज़्यादा जानकारी के लिए, या फिर इस साइट पर आप लोग विजिट करते रहिएगा जब भी आपको कोई। अब एप्लीकेशन फीस की बात कर लेते हैं। तो जनरल कैटेगरी या अनरिजर्व्ड जो कैटेगरी है उनकी रेट यहाँ पर रखी गई है फॉर्म की 1150 रुपये। कितने? 1150 रुपये, ठीक है। और जनरल EWS वाले हैं या OBC है या NCL वाले हैं तो उनकी फ़ीस रखी गई है 600 रुपये फॉर्म की, ठीक है। SC ST PWD जो है उनकी फ़ीस और थर्ड जेंडर जो है उनकी फ़ीस 325 रुपये यहाँ पर रखी गई है। यह हो गई एप्लीकेशन की फ़ीस की बात, ठीक है। अभी कह रहा है कैंडिडेट कैन बी अप्लाई। अब आप लोगों को फॉर्म अप्लाई करना है ऑनलाइन माध्यम में, यानी कि जो ई मित्र वगैरह है, या खुद आप लोग भर लीजिएगा मोबाइल से, UPI से पेमेंट कीजिएगा या नेट बैंकिंग से। तो ऑनलाइन मोड पर आप लोगों को फॉर्म फिल करना है और ऑफलाइन मोड पर पेपर होगा। OMR सीट का जहाँ नाम आ गया वहाँ ऑफलाइन मोड पर ही होगा, है ना। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जैसे आप लोग ऑनलाइन पेपर दोगे, समझ रहे हो, ये पैटर्न हो सकता है फॉलो जल्दी ही। जैसे आप लोगों के सामने कंप्यूटर की स्क्रीन पर पूरा पेपर रहेगा और OMR सीट में आपको गोले करने रहेंगे। ये पैटर्न आ सकता है, आने की पूरी संभावना है, पर ये जून 2024 में आ जाए ये संभावना थोड़ी कम लग रही है। दिसंबर 2024 में तो सेम यही फॉर्मूला लगेगा जो मैं बता रहा हूँ। कंप्यूटर की स्क्रीन पर आपका पेपर होगा और आप लोगों को गोले भरने होंगे OMR सीट में, ताकि जो चीटिंग वगैरह होती है उस पर थोड़ी लगाम कसी जा सके, ऐसा कुछ इन्हों का मानना है, ठीक है। तो इस हिसाब से भी हो सकता है। बाकी यही इन्फॉर्मेशन थी और ये मैं PDF आप लोगों को इस वाले पब्लिक नोटिस 20 अप्रैल 2024 वाले का टेलीग्राम चैनल पर भी शेयर कर दूंगा। आप लोग वहाँ भी ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप लोगों को हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन मिलती रहे टाइम टू टाइम, जो भी वीडियो आ रही है। और बेल आइकन जरूर दबा लिया करो ताकि आप लोगों को जो भी नोटिफिकेशन आता है, जो भी वीडियो आती है, तो आप लोगों तक जल्दी से जल्दी आप लोग देख लें और आप किसी भी चीज़ से वंचित ना रहें। तो फॉर्म भर दीजिएगा 20 अप्रैल से 10 मई के बीच में, ठीक है ना। और 16 जून को आप लोगों का पेपर लगेगा। UGC नेट यहाँ पर पेपर कंडक्ट कराएगी 16 जून को। ऑफलाइन मोड यहाँ पर OMR सीट का जिक्र किया गया है, पेन और पेपर का, तो ये ऑफलाइन मोड पर ही होगा, है ना। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। उम्मीद करता हूँ। और जो PhD में एडमिशन लेना चाहते हैं, जो स्टूडेंट प्राइवेट यूनिवर्सिटी में या जो भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में, तो वो एंट्रेंस एग्ज़ाम यानी कि UGC नेट वाला ज़रूर दीजिएगा, तभी आप लोगों का PhD में एडमिशन होगा। क्योंकि 70% मार्क्स आप लोगों के इधर से बनेंगे और 30% मार्क्स आपके इंटरव्यू की तरफ से बनेंगे। और जिसकी GRF है वो तो कभी भी PhD करे, कोई दिक्कत नहीं है। जिसके नेट है वो 1 साल के अंतर्गत PhD कर ले, PhD प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर ले। अदरवाइज़ फिर से उसको डबल से देना पड़ेगा अगर वो 1 साल का क्राइटेरिया अगर छोड़ देता है बीच में। तो यही थोड़ी बहुत जानकारी थी जो इस नोटिस में थी, वो आप लोगों को मैंने क्लियर बताई है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वाचिंग। विश यू ऑल द बेस्ट। अच्छे से आप लोग प्रिपरेशन कीजिएगा और अच्छे से आप लोग GRF लीजिएगा। थैंक यू सो मच।